ओके, आई एम कंटिन्यूइंग। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ कार्स जो हैं वो हमारे पास हमने एक्स से डिनोट की हैं, जो उनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं वो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी हैं। ओके, तो व्हेन वी सी दिस टेबल वी कैन सी दैट द मोस्ट पॉपुलर आंसर वाज 2 कार्स। ठीक है, तो क्योंकि इनके ऑपोजिट 2 कार्स के ऑपोजिट हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ये इंफॉर्मेशन जो अभी हम डिस्कस करें कि द मोस्ट पॉपुलर कार वाज 2 कार्स, ठीक है, क्या ये इस डाटा को देख के हम फौरन बता सकते हैं? फौरन नहीं बता सकते, हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऑफ कोर्स वी कैन काउंट एंड टेल द आंसर, बट ओवर हियर जस्ट लुकिंग एट दिस टेबल वी कैन क्लियरली टेल द आंसर। वी जस्ट हैव टू सी दिस टेबल। ओके, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 7, तो मोस्ट पॉपुलर आंसर इज 2 कार्स। ओके, व्हाट्स द सेकंड पॉपुलर आंसर? अगर ये डाटा होगा हमारे पास तो उसको एनालाइज करना, उसको समझना इट इज गोइंग टू बी अ बिट डिफिकल्ट। लेकिन जब ये यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में है, तो हमारे पास यहाँ पे है 3 इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर आंसर। ठीक है, ओके, व्हाट इज द आंसर विच वाज लीस्ट? कि लीस्ट नंबर ऑफ how many people said that they had, means कि you can say in which group we have the least people। ठीक है, कि सबसे कम लोगों ने क्या रिप्लाई किया? तो when we look at the frequency, where is the least frequency? The least frequency is over here 2. Opposite of what? It's opposite of 6. So this means 6 was the most unpopular answer। कि ये जो 6 है, 6 number of cars, ये बहुत कम लोगों ने ये आंसर दिया था। ठीक, तो ये है हमारे पास द फर्स्ट थिंग कि व्हाई वी हैव टू कलेक्ट एंड वी हैव टू डिस्प्ले सम डाटा, ताकि जो भी पिक्चर, जो भी थिंग है, जो भी इंफॉर्मेशन है, इट शुड बी वेरी क्लियर टू अस। ओके, ये तो हमने यहाँ पे टेबल की फॉर्म में इंफॉर्मेशन है। अगर टेबल के बाद जो भी whichever person is sharing this information, if that person makes a picture of this information as well, then when we look at the picture, हमारे पास जो ये सारी इंफॉर्मेशन है कि which is the most frequent, कि मोस्ट फ्रीक्वेंट या मोस्ट पॉपुलर आंसर हमारे पास क्या था, इस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे पास और क्लियर और जल्दी से हम बता पाएंगे। ओके, अब यही जो इंफॉर्मेशन है मैं इसको यहाँ पे एक फिगर के थ्रू मैं उसको यहाँ पे ड्रॉ करूंगी। हमारे पास कितने डाटा सेट है? 6 है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे आई विल मार्क देम ऑल 1 2 3 4 5 and 6। okay, this is you can say a type of histogram। लेकिन अभी क्योंकि मेरा मेन फोकस ये है कि आप लोगों को आइडिया हो कि why we are collecting, displaying and analyzing the data and what is statistics, why we are using statistics। ठीक है, some of the uses of statistics, तो इसलिए भी मैं ये नहीं बताऊंगी कि how we are making this histogram। मेरा मेन फोकस सिर्फ इसी पे होगा कि this data and this data, which one is giving us more quick and clear information। ठीक है, ओके, ओवर हियर आई एम गोइंग टू मार्क, ये हमारे पास हो जाएगा नंबर ऑफ कार्स, ये हमारे पास आ जाएगा ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, एंड ऑन वाई एक्सिस आई एम गोइंग टू मार्क ऑल द फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, हमारे पास फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो कहां तक है हमारे पास? ठीक है, 7 तक मैक्सिमम जा रही हैं, तो हम यहाँ पे हम जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 and 7। this is the maximum 0.7। ठीक है, बाकी सबको भी मार्क कर लेते हैं 6 5 4 3 2 and 1। ओके, ये जो हमारे पास नंबर ऑफ कार्स 1 थी, हाउ मेनी पीपल रिप्लाइड दैट दे हैड दिस? 4 पीपल। तो यहाँ पे 1 के ऊपर हम एक बार ड्रॉ करेंगे till 4 like this on 1। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली हम ये बाकी सब डाटा के लिए हम लोग बार्स ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, फॉर 2 opposite of 2 we have 7, opposite of 2 we have 7, so I'm going to take this till 7, the maximum point। ठीक है,
Now 3 is 6 times. Here it is 6. Here. Okay. Then we have 4. It's 3 times. 3 times over here, opposite of 3. And we're making this part. Next 5, we have again 3. Okay. So 3 is over here. 3 के opposite. हम बार draw कर लेते हैं for 5. Now 6. ये जो data value 6 है, 6 number of cars. How many people said they have 6 number of cars? It's 2. So I will make over here the bar till 2. ठीक है. अच्छा जी. अब जब ये डाटा हमारे पास है, when we have this picture in front of us, we have this diagram in front of us, तो अब देखें, अब इससे भी ज्यादा जल्दी आप रिप्लाई कर सकते हैं कि which answer was the most frequent answer. ठीक है. आप देखेंगे सबसे बड़ी बार कौन सी है. This is the longest bar. Okay. Opposite of what? What's the value? 2. The 2 cars was the most frequent answer. ठीक है. The 2 cars was the most frequent answer. आप चाहें तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन just to for the sake of discussion. ठीक है. अब देखें जरा कि हमारे पास इस डाटा को देख के अपने डाटा को एनालाइज करना, समझना ज्यादा इजी है, या इस टाइप के डाटा को देख के समझना, या इस टाइप के डाटा को समझना. ठीक है. ऑफ कोर्स बेस्ट वे या क्विकेस्ट वे हमारे पास ये है. इसको देख के हम फौरन से हम रिप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे हमें कंप्लीट टेबल को एक दफा देखना पड़ेगा. ठीक है. एंड वी आर गोइंग टू सी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स कहाँ पे है, फिर हम रिप्लाई कर सकते हैं. एंड इफ वी हैव दिस डाटा सेट, ठीक है, जो हमारे पास रॉ डाटा सेट है, तो वहां पे देखें, वहां पे हमारे पास किस टाइप का वैल्यूज आर जस्ट स्कैटर्ड, दे आर नॉट इवन अरेंज्ड. ठीक है. तो ये सबसे हमारे पास ये डिफिकल्ट पार्ट होगा. ठीक है. So this is the reason why we are studying statistics. This is one of the uses of statistics. Data will be arranged. It is easy to analyze it. ठीक है. Easy to discuss the informations given. ठीक है. Okay. अब ये तो था हमारे पास एक छोटा सा इंट्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स, why we are going to study statistics, उसके ऊपर. आज हम लोग इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट टॉपिक. ये हमारे कोर्स S1 कोर्स का फर्स्ट टॉपिक हम लोग इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे. उसको स्टार्ट करेंगे हम. वो है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. ठीक है ना. ये देखें, यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है डाटा को. यहाँ पे हमने इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में हमने डिस्कस किया है. ओके. यहाँ पे हमने इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में हमने किया है, और यहाँ पे हम लोगों ने पिक्टोरियल फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम, हमने इसको डिस्कस किया है. ठीक है. तो इन दिस चैप्टर जितनी भी रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा हमारे पास होंगी हमारे कोर्स के लिए, वो सारी की सारी हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. ठीक है. आई एम गोइंग टू रेज दिस ऑल. अच्छा, आज आप लोगों ने ये जो आप लेक्चर ले रहे हैं, आपने इसको बहुत ध्यान से देखना है, अच्छे तरीके से. ठीक है. क्रिटिकली. ठीक है. एंड लेट मी नो कि आप लोग मीन्स के कहाँ पे चेंजेस आए, कहाँ पे नहीं आए, कहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है. तो ये कंप्लीटली आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से क्रिटिकली इसको देखना है, और फिर आप लोगों ने इन्फॉर्म करना है कि ये किस तरीके से इसको हम बेहतर कर सकते हैं. ठीक है ना. Of course, it's the first time. There are going to be some plus things, some negative things. So whatever are the things you feel कि if they will be changed, it will become better. आप जरूर डिस्कस करना सर के साथ, तो ताकि मेरे तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए. ठीक है ना. ओके. तो ये स्टैटिस्टिक्स जो हमारा कोर्स है S1, इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. Representation of data. ठीक है. अब representation of data का जो first method which we should know, which we are going to learn over here, is stem and leaf diagram. Stem
Okay, I'm going to discuss some examples first. हमारे पास एक डाटा सेट है, जिस तरह पहले हम लोगों ने एक डाटा सेट लिया था, बिल्कुल वैसे ही I'm going to take a different data set now. ठीक है, 20, 22, 35, 31, 30, 43, 44, 37, 35. ठीक है, ये हमने कुछ वैल्यूज लिख ली हैं, एक रफ सा एक डाटा सेट लिया है, ठीक है, 20, 22, 35, 31, 30, ठीक है, रैंडमली ये कुछ वैल्यूज मैंने लिखी हैं. लेट्स सपोज कि ये जो वैल्यूज है हमारे पास, जो डाटा सेट है, इट्स रिप्रेजेंटिंग द एज ऑफ स्टूडेंट्स इन अ यूनिवर्सिटी. ठीक है, एज ऑफ स्टूडेंट्स. ओवर हियर द वेरिएबल इज एज ऑफ स्टूडेंट्स. What is this data representing? It's representing age of students. Students. Okay. अब stem and leaf diagram में क्या होता है? We have some stems and opposite that we have some leaves. यहाँ पे जरा हम डाटा को देखते हैं, हमारे पास वैल्यूज किस तरह की हैं. Over here we have values in tens form. ठीक है, tens form में मीन्स कि ये वाली कुछ वैल्यूज we have in 20s, कुछ वैल्यूज we have in 30s, ठीक है, and some values we have in 40s. ठीक है, ओके. मैं ऐसे करती हूँ कि मैं 20s की एक और वैल्यू को ऐड कर लेती हूँ, 21. ठीक है, ओके, कुछ वैल्यूज 20s में है, कुछ 30s में है, कुछ वैल्यूज हमारे पास 40s में है, ठीक है, टेंस में है. तो अब यहाँ पे जो स्टेम में लेने लगी हूँ, वो मैं लेने लगी हूँ कि हाउ मेनी टेंस दे आर. दैट्स द प्लान इन माय माइंड. I'm going to take the stems as the tens which are used over here. ठीक है, starting with the smallest one, it's 2, then 3, and then 4. ये तीन stems है हमारे पास, 2, 3 and 4. This one would be for 20s, this would be for 30s, and this would be for 40s. Okay. अच्छा जी, अब ये जरा देखें, आपके पास जो 20 की वैल्यूज हैं, what are values do we have over here? We have 20, 21 and 22. जो हमारे पास सेकंड जो डिजिट हमने यूज कर लिया है, we will not write it again over here. I'm going to write over here 0. This will represent 20. Then I will write 1. This will represent 21. Then 2. This will represent 22. 2 को मैंने एक दफा लिखा है और उसके ऑपोजिट जितनी वैल्यूज थी वो सारी मैंने ऑर्डर में अरेंज करके लिखती हैं इन असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, सिमिलरली ये जो 30s एज में जो लोग हैं हमारे पास, आई विल राइट देयर एजेस एज वेल, ओके, एंड इन असेंडिंग ऑर्डर. ओके, लेट्स सी. 30, 31, 35 and 37. ठीक है, 30, 31, 35. Do we have 135 or 235s? Look, there's 135 over here and 135 over here. We have 235s. तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? We are going to write 2 times 5. This is for the first 35 and this is for the second 35. And then what's the value? 37. ठीक है, okay. Now for the values in 40s. What all values do we have? We just have 2 values, 43 and 44. So 3 and 4. ठीक है, ओके, ये वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख ली हैं. ठीक है, ऑफ कोर्स मैं आप लोगों को कुछ और एग्जांपल्स भी करवाऊंगी. अभी सिर्फ एक एग्जांपल करवा के मैं आपको नहीं कह दूंगी कि ओके नाउ यू आर गोइंग टू डू द क्वेश्चंस. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट एंड देन वी विल डू दिस. अब जरा देखिए आप यहाँ पे, हाउ मेनी वैल्यूज आर हियर? 3 values. Out opposite of this stem we have 3 values, we have 3 leaves. तो यहां पे हम लिखेंगे 3 in bracket. ब्रैकेट में लिखना बहुत जरूरी है. ठीक है, ओके, नेक्स्ट
ये 1 2 3 4 5 3 वाले स्टेम के ऑपोजिट आपके पास 5 लीव्स हैं. You have 5 values, so you will write this in a bracket. Then over here opposite 4, how many leaves do we have? 2 leaves, so we will write 2 over here. ठीक है. So opposite this stem we have 3 leaves, opposite the 3 stem we have 5 values, and opposite the 4 stem we have 2 values. ठीक है. ये हमारे पास एक स्टेम एंड लीफ है. अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि ये कंप्लीट तब होगा जब हम इसके लिए एक की बताएंगे. एट द बिगिनिंग व्हेन आई स्टार्टेड दिस, मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं ऐसे करती हूँ कि मैं यहाँ पे मैं वैल्यूज को आई एम लुकिंग एट द वैल्यूज एंड आई एम सीइंग द वैल्यूज देयर इन देयर टेंस. कुछ वैल्यूज 20s में है, कुछ वैल्यू 30s में है, कुछ वैल्यूज 40s में है. तो व्हाट आई थॉट वाज कि वो जो टेंस प्लेस है उसके मैं स्टेम्स बना लेती हूँ. नाउ ये जो सारा थिंकिंग प्रोसेस है मेरा यहाँ पे, एंड हाउ आई एम इंटरप्रेटिंग दीज वैल्यूज, आई शुड टेल द एग्जामिनर कि व्हाट आई वाज थिंकिंग हियर. ठीक है. तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे की, the key which the examiner is going to use to check our stem and leaf diagram. ठीक है. Okay, the key over here, आप चाहें तो यहाँ पर से कोई वैल्यू ले लें. ठीक है. I will give you an example. Okay, I'm going to take this value 2. ये स्टेम, ये जो स्टेम है, ये स्टेम, और ये जो हमारे पास सेंटर में बार है, एंड देन लीफ में यूज करने लगी हूँ 1 2/1. ठीक है. I'm using this value 2/1. What does it represent? It represents 21. This is the way we are going to make this key. Key is very important. ठीक है. अब it's not an obligation you have to use the values only which are given over here in this table. You can even use some values which make the concept clear which we're using over here. ठीक है. And maybe that value doesn't exist over here. I will give you an example. देखिए यहाँ पे 10 से वैल्यू स्टार्ट होती है, मतलब कि 11 12 13 14 इस तरह की कोई वैल्यू हमारे पास यहाँ पे नहीं है. ठीक है. Over here I'm going to use, for this key I'm going to use the value 1/6. ठीक है. I can use this key as well, 1/6. This represents, what does it represent? 16. If you want, we can even use this. Okay, it's up to us that what key we are using. There is no something on us that we have to use the values from here. Okay, there's no obligation. तो आज हमारा मेन काम जो है वो यही है कि स्टेम एंड लीफ डायग्राम्स को कंस्ट्रक्ट करना. ठीक है. I'm going to give you some more examples related to these stem and leaves. ठीक है. तो वहां से आप लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज के लिए स्टेम एंड लीफ डायग्राम बनाना आप लोगों के लिए और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है. यहाँ पे वैल्यूज वर वेरी सिंपल. ठीक है. I'm going to write some complex values now. ठीक है. I'm going to raise this stem and leaf diagram, and I'm going to use some more data. ऑफ कोर्स की भी अब हमें न्यू बनानी पड़ेगी. ओके. I'm going to change the values. Let's see that we have some values of this form. 2 0 1 201 208 210 excuse me
Okay, 210, 218, ठीक है, 242, 247, 250, ठीक है। इफ वी हैव दीज वैल्यूज, ठीक है, अब इन वैल्यूज को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन स्टेम एंड लीफ डायग्राम, ठीक है। We just have to see these values for a few seconds. Okay, 201, 208, 210, 218, 242. All the values are 200 values, means they're starting with 200. Okay, and after that, the values are changing. Some values are over here in units form, 0 and 8. Some values are in tens form, just at 10 and 18. Some values are in 40s, 42, 47, and some of the values are in 50s. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे जो स्टेम ड्रॉ करेंगे वो इस तरह से होगा कि 20, 21, अच्छा नेक्स्ट वैल्यूज ये देखें, ये 20 तो वैल्यूज हो जाएंगी आपके पास 200 में वैल्यूज हैं, लेकिन आपके पास जो ये वाली वैल्यूज हैं यूनिट्स प्लेस में से 1 and 8 उनके लिए, ये जो वैल्यूज हैं 21 वाली ये हो जाएंगी आपके पास ये वाली वैल्यूज, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट हमारे पास 220s में कोई वैल्यूज नहीं है, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक कि वी कैन राइट ओवर हियर 2 and 4 because that's the value which we have over here? No, we have to write the stems in the same order, even उसके opposite कोई value है या नहीं है, you have to write all the stems, ठीक है, इन विद द सेम डिफरेंस, मींस यहाँ पे 0 था, फिर 1 यूनिट हमने इंक्रीज किया है, इंक्रीजिंग इन द सेम यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 22, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपके पास 23, और यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ जाएगी 24, और हमारे पास एक 50s में भी वैल्यू है, तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 25। ओके, अब जरा देखें आपके पास ये जो वैल्यूज हैं, आपके पास वैल्यू है 201 and 208. Okay, let's write them over here. We have to write them in order, in ascending order. हमेशा जब भी कोई वैल्यू आप राइट साइड पे लिखेंगे, आपने हमेशा उन वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो 1 and 8, ठीक है, 201, 208, ठीक है। Now over here 10, तो 221 था, यहाँ पे हम लिख देंगे एक 0, 210, ठीक है। उसके बाद देखें आपके पास वैल्यूज हैं 18, ये भी टेंस में ही है ना, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 8, ठीक है। अब 220s, इन 220s we do not have any value, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। 230s, no value over here. 240s, we do have some values over here. One is 42 and one is 47. So 42 and 47. Okay, 250. We just have one value. We will write it over here. ठीक है, अब क्या करना है, हमने एक तो की लिखनी है, and then we have to count these values and write them over here. ठीक है, so first I will count, then I will write the key. So 2 values opposite of this, so we will write 2 over here, 2 values here. Over here we do not have any value. If you want, you can write a 0. If you want, 0 is not important. Okay, over here you have 2 values. Again, you will write 2. And opposite of this stem, how many leaves do we have? Just 1 leaf. तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है। अब की अब हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे यहाँ पे, अब की इस तरह से डिफाइन होगी, आप ऐसे करें, आप कोई सी एक रैंडम वैल्यू आप ले लें यहाँ पर से, ठीक है, क्योंकि I told you 2 methods, ठीक है। तो just make it clear, first of all, I'm going to use a value from here, from this stem and leaf diagram. So we can use the key 20/1 represents, what does it represent? Of course, we know it represents 201. ठीक है. Similarly over here,
if you want to use a key other than the values over here, you can use, I can give you an example over here. We can use look, in 230s you do not have any value. You can use the key over here, 2/3/7 represents 237. ठीक, you can even make this key. आई होप सो कि यहाँ तक जितना भी हमने स्टेम एंड लीफ डायग्राम को डिस्कस किया है वो आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन हो, कुछ हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं बिफोर दिस क्लास एंड्स। और अब मैं इसको रेस करने लगी हूँ, आई एम गोइंग टू टेक सम मोर वैल्यूज, आई एम गोइंग टू चेंज दीस वैल्यूज, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ इस तरह की वैल्यूज नहीं आती, हमारे पास डिफरेंट टाइप की वैल्यूज होती हैं। ओके, हियर आई एम गोइंग टू चेंज दीस वैल्यूज। अगर हमारे पास कुछ वैल्यूज हों डेसिमल फॉर्म में, फिर क्या होगा? हाँ, अभी तक देखें, अभी तक तो हमारे पास जितनी वैल्यूज थी उनमें कोई डेसिमल्स नहीं थे, ठीक है। हमारे पास सिंपल कुछ रैंडम वैल्यूज, इंटीजर वैल्यूज, होल नंबर वैल्यूज हमारे पास आ रही थी, होल नंबर वैल्यूज, वी वर जस्ट यूजिंग इट, ठीक है। इफ वी गेट सम इंटीजर इंटीग्रल वैल्यूज और वी गेट सम रियल नंबर वैल्यूज, नॉट इंटीग्रल वैल्यूज, कैन इवन गेट इंटीग्रल वैल्यूज, मींस इसमें पॉजिटिव वैल्यूज भी आ सकती हैं, नेगेटिव वैल्यूज भी आ सकती हैं, लेकिन स्टेप वाइज हम चलते हैं। अब मैं लिखने लगी हूँ यहाँ पे कुछ डेसिमल वाली वैल्यूज, ठीक है। लेट्स सपोज वी हैव अ वैल्यू ओवर हियर 0.001, 0.003, 0.015, ठीक है, 0.027, 0.028. Now we have values in decimal form, ठीक है, रैशनल वैल्यूज है हमारे पास इन डेसिमल फॉर्म, ठीक है। अब इन वैल्यूज के लिए स्टेम बनाना और लीफ बनाना जो है, अब यहाँ पे हमें कुछ काम सोच के करना पड़ेगा, ओके। नाउ वन मोर थिंग व्हिच वी हैव टू रिमेंबर, इन स्टेम एंड लीफ डायग्राम के कभी भी स्टेम और लीफ में आपने कोई भी डेसिमल वैल्यूज यूज नहीं करनी, मींस के व्हाइल राइटिंग ओवर हियर आपने कोई डेसिमल वैल्यूज यूज नहीं करनी, आपने हमेशा होल नंबर्स यूज करने, ठीक है। होल नंबर्स आपने यूज करने, कंप्लीट नंबर्स, ओके। अब जरा यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास है 0.001, ठीक है। ये हमारे पास किस प्लेस पे है? ये 10th, 100th, 1000th प्लेस, ठीक है। तो ये भी 1000th प्लेस पे, इसमें सिर्फ 1 है, इसमें 3 है। इफ यू जस्ट सी दीज नंबर्स, ठीक है, 0.00 के बाद यहाँ पे 15 है, 000 के बाद यहाँ पे 27 है, 0.00 के बाद यहाँ पे 28 है, ठीक है। तो आई होप कि अभी आप लोगों के माइंड में आइडियाज आने शुरू हो गए हों कि हम किस तरह से यहाँ पे वैल्यूज को ले सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज को इस तरह से ले सकते हैं कि हमारी जो फर्स्ट वाली वैल्यूज हैं ये स्टार्ट हो रही हैं अगर 1 से, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 0, और यहाँ पे आप लिखेंगे 1, और यहाँ पे आप लिखेंगे 3, 0 1 0 3, यहीं पे चेंजेस आ रहे हैं ना, ठीक है ना। तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, 0 1 इस तरीके से, एंड 0 3, ओके। ओवर हियर ये वाली वैल्यू कहाँ पे है? 1 and 5, ठीक है। वी कैन राइट 1 ओवर हियर, वी कैन राइट 5 over here, okay, next। इसमें और वैल्यू हमारे पास यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 27 और 28, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 7, और यहाँ पे हमारे पास आ गया है 8, ठीक है। अब इसकी की जरा आप देख लें कि इसकी की कैसी होनी चाहिए है। इसकी की इस तरह से होगी आपके पास कि ये, मैं आई वांट टू यूज दिस वैल्यू, हेलो,
जी सर, हेलो, ठीक है। ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल दिस एंड देन आई विल वाइंड इट अप कि यहाँ पे हमारे पास की जो है वो किस फॉर्म में होगी। की जो है वो हमारे पास यहाँ पे होगी, आई एम गोइंग टू यूज वन ऑफ द वैल्यूज 0/1. 0/1 will represent what is the value over here, 0.001. हमारे पास 1000 में वैल्यू जाएगी, तो ये 0 स्लैश, ये जो स्लैश है ये हमारे पास इस चीज को चेंज कर देगी इसमें। ये 01 था, लेकिन उससे पहले आपके पास ये वैल्यू होनी चाहिए है, ठीक है। यहाँ पे आई विल जस्ट गिव यू वन की विच इज रिलेटेड टू दिस डाटा। तो यहाँ पे हम अपने लेक्चर को फिनिश करते हैं। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ कि जो आप लोगों ने करने हैं। ये आप लोगों को होपफुली एक वर्कशीट है एक्सरसाइज 1A, वो आप लोगों को मिल गई होगी। आपने उसके फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को आप लोगों ने कोशिश करना है अटेम्प्ट करने की, ठीक है। तो इफ़ यू हैव सम प्रॉब्लम्स इन अटेम्प्टिंग दोज क्वेश्चंस, तो आप मुझे कल व्हेन वी स्टार्ट दिस क्लास, सबसे पहले जो जो प्रॉब्लम्स आपके होंगे पहले आप लोगों ने वो डिस्कस करनी है मेरे साथ, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि हम इसको आगे किस तरह लेके चलें और इसको दोबारा से रिपीट करना है या कहाँ से ज़्यादा प्रॉब्लम है आप लोगों को, वो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला फिर आप लोगों को। तो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1A, ठीक है, वो आप लोगों ने करके आने हैं। अल्लाह हाफ़िज़।